आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां मैरिज गार्डन के सामने से एक दुल्हन फरार हो गई। कार सवार 3 युवक मैरिज गार्डन के सामने आते हैं और दुल्हन उनके साथ फरार हो जाती है। 10 लाख के जेवर लेकर प्रेमी के साथ ये दुल्हन भाग गई। बता दें कि ये शादी गंज बासौदा में हुई थी, जिसका रिसेप्शन राजधानी भोपाल में रखा गया था। पार्लर से मेकअप कराकर जब दुल्हन लौटी तो मैरिज गार्डन के सामने ही अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ फरार हो गई। मंगलवार को ही यह शादी हुई थी। बुधवार को राजधानी में रिसेप्शन होना था और रिसेप्शन के दौरान ही यह घटना सामने आई, जब दुल्हन जेवर के साथ फरार हो गई। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं लाल घेरे में, ये वही गाड़ी है जिसमें ये लुटेरी दुल्हन फरार हुई है। 10 लाख के जेवर लेकर अपने रिसेप्शन वाले दिन ये दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो मंगलवार को गंज बासौदा में शादी हुई थी, बुधवार को रिसेप्शन था राजधानी भोपाल में, और अब टीटी नगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दूल्हा जो है आशीष रजक, इसकी शादी गंजवासौदा में परसों के दिन हुई थी और आज कल इनका रिसेप्शन था। जब दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन के लिए जहां हॉल तक आ रहे थे तो दूल्हा एक तरफ से उतर गया, दूसरी तरफ से दुल्हन उतरी और जो दूसरी गाड़ी पहले से लगी हुई थी उसमें बैठकर चली गई। इस बात पर से जब उन्होंने थाने में सूचना दी, फिर हमने जब पता रसी की तो ज्ञात हुआ कि गंजवासौदा की रहने वाली है लड़की, और वहां से इसका प्रेम संबंध इसके पड़ोस में रहने वाले किसी लड़के से था, जिसके साथ ये लड़की गई है। चलिए, संवाददाता सनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, दुल्हन ने पहले से ही तय कर लिया था कि जब पार्लर से लौटूंगी तो भाग जाऊंगी, शायद इसीलिए कार पहले से ही मैरिज गार्डन के सामने खड़ी थी जिसमें बैठकर दुल्हन फरार हो गई। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी निश्चित तौर पे शुभांगी, जिस तरह से राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना इलाके में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। महज शादी के एक दिन बाद दूल्हे के जो है रिसेप्शन था, उसके ही सामने दुल्हन जो है चार जो कार सवार जो बदमाश थे वो आते हैं और अपने जो है दुल्हन को कार में बिठा के ले जाते हैं। इस वक्त मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। भीमनगर के आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मंडप डाला हुआ है और दूल्हे के हाथ में जो मेहंदियां हैं वो भी हैं। दूल्हा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष रजक मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मैं सौम्या व्हीकल्स में फाइनेंस की जॉब करता हूँ। कल क्या हुआ था, पूरी घटना के बारे में बताएं। कल हमारा रिसेप्शन था। मैंने अपनी वाइफ को और मेरी सिस्टर को पार्लर वगैरह भेजा हुआ था कि आप रेडी वगैरह होकर आ जाइए। तो वहाँ से वो रेडी होकर आए थे और जो हमने पर्सनल एक कार करी हुई थी, हमने यहीं ऊपर से उसको वहाँ पे हम लोग दोनों जन बैठ के हम लोग निकले हैं अपने गढ़वारी समाज के लिए। वहाँ पर पहुँचे हैं और मेरी सिस्टर भी उतरी हैं और मैं उतर के मेरे भी फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे थे, मेरे ऑफिस कलीग्स आए हुए थे, मैं उनसे बस मिला हूँ। और उस समय मैं देखता हूँ कि मेरी जो वाइफ उतरी हैं, और वाइफ जैसी उतरी हैं, कुछ लोग चॉकलेट कलर की व्हीकल स्विफ्ट डिज़ायर, जिसका मैं नंबर ज़्यादा देख नहीं पाया, MP04ZT करके ही नंबर में देख पाया था, उसमें मेरे भाई को, मेरे छोटे भाई को भी धक्का दे के, मेरा भाई भी था साथ में कि उतारने के लिए कि अंदर तक अपन लेके चले, और उनको धक्का दे के उस गाड़ी में भर के लेकर गए। आपकी शादी पक्की बात कब हुई थी? ये हो गई थी मेरी जून में पक्की हो गई थी। आपको पता नहीं लगा, जिस तरह से ये पुलिस बता रही कि पड़ोस में रहने वाले युवक से रिलेशनशिप में थी दुल्हन? मेरी बातचीत वगैरह नहीं होती थी, उसके पास फ़ोन नहीं था उसका, और मेरी अरेंज मैरिज थी, तो इतना अपन ने ज़्यादा उस पर डिस्कशन कर ही नहीं पाए कि ठीक है फैमिली ने देखा है, ओके है उसको चीज़ें सब, इस वजह से मेरा डिस्कशन होता नहीं। तो मैंने ठीक है शादी के बाद सब क्लियर कर लेंगे। दूल्हे आशीष रजक के मामा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से घटना सामने आई है, चौंकाने वाली घटना है, क्या था ये पूरा मामला, और क्या आपके जो केश और गहने भी लेकर गई है कि दुल्हन? हाँ, केश गहने लेके गई है और हमें कोई ऐसी कोई खबर नहीं थी जो कोई कि हमें कोई संदेह हो। बस गार्डन के सामने हमारे वहाँ से पार्लर से आए, तैयार होके आई दुल्हन, और गार्डन के दरवाजे पे उतर रही थी। उतरने में लड़का पहले उतर गया, थोड़ा आगे बढ़ गया, और दुल्हन बाद में उतरी। एकदम से पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से एक लड़का आया, उसे कमर में
हाथ डाल के और उनकी आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये खबर सामने आई है, अब आप क्या चाहते हैं? जिस तो चाहते कि न्याय हो, पर बड़ी दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के घर के पीछे ये हादसा हुआ है। बड़ी हिम्मत बढ़ रही है। हम तो शासन से चाहते हैं कि हमारे बाबू सुरक्षित मिल जाए। क्या हादसा हो गया, जेवर पहनी है, कम से 5 लाख की ज्वेलरी पहनी है वो। हाँ, और धिंदाड़े से मंत्री जी के बंगले के पीछे ये सब कुछ हो रहा है, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भोपाल सुरक्षित है। तो देखते हैं, दूल्हे आशीष रजक के मामा लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय मिले, और डिप्टी सीएम जो जगदीश देवड़ा है उनके घर के पीछे ही जो है गढ़वाली समाज का मंदिर बना है, उसी हाल में जो है इस तरह की वारदात निकल के सामने आई है। इस मामले को लेकर जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है, आरोपी की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल सनी, और अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। क्या दुल्हन अपनी मर्जी से भागी है या फिर वो युवक उसे अगवा कर ले गए, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।